बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात करके इन्हें श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। श्रीलंकन अथॉरिटी को यकीन दहानी करवाई गई कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। उसके बाद श्रीलंकन सदर ने खुद अपनी टीम से बात की और उन्हें खेलने पर आमादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट में बताया कि इस्लामाबाद धमाके के मरकजी मुलजिम तक पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले और वाना कैरेट कॉलेज हमले में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फ़ैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फ़ैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ख़ुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने ख़ुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफ़गानिस्तान से हैं। ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है। आगे बढ़े हुए आपको बताएं, पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेंगी और इस तीसरे और एक रोज़ा मैच के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। तफसील जानेंगे, अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, तफसील बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कंफर्म किया कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका के जो एक रोज़ा स्क्वाड्स हैं वो आज बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस सेशन का अपना आगाज करेंगे और 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें पहुंचेंगी और 6 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशन करेंगी। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि दोनों जो बकिया मैचेस हैं सीरीज के एक रोज़ा मैचेस, उनके औकात में भी तब्दीली नहीं की गई। 2 बजे जो है वो टॉस टाइम है और 2:30 बजे जो है वो मैच शुरू होगा। जो 13 के टिकट्स हैं वो शायकीन क्रिकेट 14 वाले मैच में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो 15 को मैच शेड्यूल था यानी कि तीसरा ओडीआई वो 16 को जो टिकट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो शायकीन क्रिकेट तैयार रहें। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ही बकिया ओडीआई मैचेस श्रीलंका पाकिस्तान के और ट्राई नेशन सीरीज जो है वो उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोज ज़की। और यहाँ ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का इजलास। अब से कुछ देर बाद इजलास में 27वीं तरमीम के बाद एक्ट और कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइए कब होगा इजलास शुरू? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ गुज़िश्ता रोज़, जिस तरह आपने देखा था कौमी असम्बली से शिकवार मंजूरी हुई 27वीं आईनी तरमीम की। आज सेनेट से जो बकिया इजाफी शिकें थी उनकी मंजूरी दी गई सेनेट से। दोनों ऐवानों से पास होने के बाद आज वफाकी काबीना का इजलास सबसे कुछ देर बाद मुतवक्किल है और जो कवानीन की मदद दरकार है उसके हवाले से आज एक्ट और कवानीन की मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया है और तमाम वफाकी वज़रा को इस इजलास में शिरकत के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। ये वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 2 में होगा और इस इजलास में आईनी तरमीम के बाद एक्ट और कानून की मंजूरी दी जाएगी और तरामीम को फिर उसके बाद कौमी असम्बली इजलास में भी पेश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस सलाहुद्दीन का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा, कहा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाएगा। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी एक ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया था। इसके अलावा एक और जस्टिस साहब की जानिब से भी ख़त लिखा गया था। अब जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा है और फुल कोर्ट बुलाकर 27वीं आईनी तरमीम का शिकवार जायज़ा लेने का मुतालबा किया गया है। इस ख़त में फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाएगा। खत का मतन लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। इस खत में कहा गया और 27वीं तरमीम इख्तियारात का तवाज़ुन ख़राब कर सकती है। आइन तकाजा करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। खत में लिखा गया है कि 27वीं तरमीम इख्तियारात का तवाज़ुन ख़राब कर सकती है। आइन का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख़ हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फ़ैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। ख़त अवामी एतमाद को बचाने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। ख़त में और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 27वीं आईनी तरमीम को मज़ीद तब्दीलियों के साथ सेनेट में भी मंजूर कर लिया गया है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली के बाद 27वीं आईनी तरमीम में मज़ीद तब्दीलियों के साथ उसे सेनेट में भी मंजूर कर लिया गया है। तरमीम के हक़ में 64 मुखालफत में 4 वोट आए। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. आगे बढ़े और आपको बताएं पीटीआई का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत का इल्ज़ाम। सेनेटर अली जफर ने कहा कि लोटाइज्म को फ़रोग़ देना शर्मनाक बात है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने फ्लोर पर खड़े होकर इस्तीफ़े का ऐलान किया। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले 63 लागू होता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने इन्हें इस्तीफ़ा नहीं दिया और बानी पीटीआई ने इन्हें कोई रेफरेंस भेजा है। और उनका एक कहना था कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ना ही को इस्तीफ़ा अब तक सैफुल्लाह अब्रो का उन्हें मिला है, ना ही पीटीआई की जानिब से उनके खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा गया है। अब तक ऐवान के रुकन हैं सैफुल्लाह अब्रो। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज। मेरा कहने का मकसद ये था, अगर आपकी अपनी जमात और अगर वो खुद रूल्स को फॉलो करते मगर ना उन्होंने मुझे कहा है ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं टू द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस कि ही इज़ स्टिल द मेंबर। और जो आपने ये एलिगेशन कहा कि आई एम प्रमोटिंग horse trading or I'm promoting floor crossing. I joined the Pakistan People's Party in 1987 and till date I'm in the People's Party. Therefore, this is no way. सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उन्हें 26वीं तरमीम से जहर निकाल दिया था। अब मौलाना कह रहे हैं कि वो जहर वापस डाल दिया है। ये बता दें कि तरमीम में कौन सा जहर डाला है। फौज के कमांड स्ट्रक्चर में तरमीम प्रोफेशनल हैं। अगर हुकूमत ने इस पर फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया है, उस पर एतराज़ की क्या बात है। आगे बढ़ें और आपको बताएं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पहले भी और हालिया हमले में भी तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। बार बार हम उनको बता रहे हैं
जो पहले भी आज से चंद रोज़ कभी भी एक अटैक हुआ था उसमें भी अफगान शहरी थे। अब फिर अफगान शहरी निकले हैं, उनकी शनाख्त हुई है। तो काबुल अगर मानता, जिम्मेदारी नहीं भी लेता, तो ये शहादत जो है सारी दुनिया के सामने है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पुश्तनाई कर रहा है दहशतगर्दी की, और इसमें हिंदुस्तान जो है वो उनकी पुश्तनाई कर रहा है। तो वो पाकिस्तान में अमन कायम होने दें। किसी ज़माने में उनका ये एफर्ट था कि सारी तरफ जो ईरान भी, अफ़गानिस्तान भी, ताजिकिस्तान भी और एक तरफ हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को जो है इनसर्कल कर सकें, पाकिस्तान की जो है जो अमन जो है उसको तबाह कर सकें। तो अल्लाह का फजल है, हमने जंग भी जीती है।